अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज हम एक नई किताब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जी वाई नेशंस फेल। ये बुक हाईली रिकमेंडेड है फॉर CSS PMS एस्पायरेंट्स। इस बुक के अंदर हम टोटल 10 आइडियाज़ पढ़ेंगे। इन आइडियाज़ को हम CSS और PMS के कई टॉपिक्स के अंदर कोड कर सकते हैं एज इट इज़ बाय एज अ रेफरेंस के हमने ये वाई नेशंस फेल किताब से उठाए हैं। इस बुक में आपको ये भी पता चलेगा कि कौमें या जो कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ हैप्पी हैं, कुछ सैड हैं, ऐसा क्यों है। सबसे पहली बात कि ये किताब जो लिखने वाले बंदा है वो एक नहीं है, ये दो हैं, जो कि दो नेम्स मेंशन है। एक का नाम रॉबिन्सन है और दूसरे का नाम डैरन है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक का नाम डैरन है और दूसरे का नाम जेम्स ए रॉबिन्सन है। जैसा कि इस किताब के टाइटल से शो हो रहा है, द ओरिजिन्स ऑफ पावर, प्रोस्पेरिटी एंड पुअरिटी, कि पावर का ओरिजिन क्या है, प्रोस्पेरिटी का ओरिजिन क्या है, पुअरिटी का ओरिजिन क्या है। सबसे ऊपर आपको एक हेडिंग नज़र आ रही होगी, अ न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल बेस्ट सेलर। ये एक बेस्ट सेलिंग बुक है जी, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और CSS और PMS के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है। हम जो है इस बुक को कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन पेज वाइज नहीं पढ़ेंगे, समरी वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर्स की आइडियाज़ लेंगे और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है वो देखेंगे। मैं आपको प्रॉपर तरीकाकार बताऊंगा कि ये आइडिया है, ये किस टॉपिक के अंदर एज इट इज़ हम एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। इस किताब पढ़ने के बाद आपका जो माइंड है थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। अगर आप CSS करना चाहते हैं या PMS करना चाहते हैं या कोई भी टफ़ एग्ज़ाम देना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो ये सीरीज़ आपके लिए ही है। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आइडिया नंबर 1 देखते हैं जी। आइडिया नंबर 1 देखने से पहले मैंने आपको इसके ऑथर्स बताए थे, आप इनकी पिक्चर्स भी देख लें। डैरन ए स्मोगलू और दूसरे का नाम है जेम्स ए रॉबिन्सन। जो फर्स्ट वाला है डैरन, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है एज वेल एज प्रोफेसर भी है। दूसरे की बात करें जेम्स ए रॉबिन्सन, तो ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो का प्रोफेसर भी है जी। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं जी, की आइडियाज़ क्या क्या हैं जी। पहला है जी वाई नेशन फेल। पहला सवाल ये है कि आज के दौर में अमेरिका जैसा कंट्री, UK जैसा कंट्री और भी कंट्रीज़, कुछ ऐसे कंट्री हैं जो प्रोस्पर हैं, जो खुशहाल हैं, जो कि पैसों के लिहाज से अमीर हैं, और कुछ ऐसे मुल्क भी हैं, पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका के, जो कि पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं पैसों के लिहाज से, पॉवर्टी के लिहाज से। तो वो इतने गरीब क्यों हैं और ये इतने अमीर क्यों हैं। अच्छा, अगर आथर की बात की जाए तो दोनों आथर्स इकोनॉमिक भी हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़ भी इनके हैं, ठीक है। ये आइडियाज़ बताएंगे जी किस तरह एक कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कंट्री को प्रोस्पर बनाता है या पॉवर्टी में ले जाता है जी। अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी होंगी, पॉलिटिक्स अच्छी होगी, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अगर वो अच्छे होंगे, तो वो एक कंट्री को क्या ले जाते हैं, खुशहाली की तरफ ले जाते हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो अगर ये बैड हों तो ये कंट्री को पॉवर्टी, गुर्बत की तरफ ले जाते हैं जी। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है, अमेरिका की पॉलिटिक्स क्या है, UK की पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है, और कौन कौन से कंट्री हैं जो कि फ़ॉरेन एड पे ज़िंदा हैं। मतलब कि उन्हें बाहर से पैसे आए तो वो खुशहाल हैं, अगर उन्हें बाहर से पैसे नहीं मिलते तो उनकी अपनी कोई एफ़र्ट नहीं है। इसके अंदर हम कुछ आइडियाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल 10 आइडियाज़ हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इन 10 आइडियाज़ से पता चल जाएगा कि इनइक्वालिटी आ कहाँ पे रही है और इसका हल क्या है जी। ये जो दुनिया के अंदर इनइक्वालिटी है, इसका सोल्यूशन क्या है जी। इस किताब को पढ़ने के बाद, या जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसको पढ़ने के बाद आपको पॉलिटिक्स का कोई भी टॉपिक हो, पॉलिटिकल हो, वो ग्लोबल हो, यूरोप की हो, अमेरिका की हो, UK की हो, पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, चाइना की हो, ईरान की हो, सऊदी अरेबिया की हो, इन सब की पॉलिटिक्स समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक पावर समझ आ जाएगी, इकोनॉमी क्या होती है, अमेरिका की इकोनॉमी किस पे बेस करती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस पे बेस करती है, ऐसी कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो अमेरिका ने अपनाई हुई हैं वो अमीर है, ऐसी कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी जो पाकिस्तान ने अपनाई हुई है या ईरान ने अपनाई हुई है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिक्स का कोई टॉपिक हो या इकोनॉमी, मईशत का कोई टॉपिक हो, तो जब भी आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि बेसिक आइडियाज़ आपके क्लियर होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके। कुछ कंट्री बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, कुछ मॉडरेट पे हैं और कुछ एक रेड लाइन से भी नीचे हैं जी, रेड लाइन से भी ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है, जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। एक हम बिलीव करते हैं कि अगर कोई जगह ऐसी हो कि जहाँ का कल्चर अच्छा हो, जहाँ की लोकेशन अच्छी हो, वहाँ की लैंड अच्छी हो, ठीक है, उसके बॉर्डर्स अच्छे हों, उस कंट्री में ज़्यादा मौसम पाए जाए या सीजन्स हों,
आज तक हम यही सोचते हैं कि भाई ये चीज़ें किसी कंट्री को अमीर बनाती हैं या गरीब बनाती हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये चीज़ें भी मैटर करती हैं लेकिन इतनी मैटर नहीं करती। आपके जहन में जो आइडियाज़ बैठे हुए उनको चेंज करना मेरा मकसद है, ठीक है, या इस किताब का मकसद है जी। ये किताब आपको बताएगी कि भाई किसी कंट्री की लोकेशन, कल्चर, वहाँ के सीज़न, वहाँ की क्रॉप्स, वहाँ के रिवर्स, वहाँ का सी, वहाँ के बॉर्डर्स, ये मैटर करते हैं लेकिन इतने मैटर नहीं करते, ठीक है। एक्चुअल में क्या मैटर करता है? इंस्टीट्यूशन मैटर करता है, उस कंट्री के अदारे मैटर करते हैं। अगर किसी कंट्री के इंस्टीट्यूशन अच्छे होंगे तो उनकी लोकेशन जैसी मर्ज़ी हो, कल्चर जैसा मर्ज़ी हो, ठीक है, वो फिर भी प्रोस्पर हैं। जैसे कि पाकिस्तान को देख लिया जाए, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम है, सोने की दौलत से भी माला माल है, रिवर्स की दौलत से भी माला माल है, वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, ठीक है, बॉर्डर्स भी, एक तरफ से समुंदर लगता है, एक तरफ से पहाड़, 2 तरफ से पहाड़ हैं, ठीक है। ये हम फॉर एग्जांपल्स के लिहाज से आगे देखेंगे, विद मैप देखेंगे कि एक मैप के एक साइड पे कंट्री अमीर है और उसी मैप के दूसरी साइड पे जो कंट्री है वो गरीब है, ठीक है, ऐसा क्यों है। तो इस किताब पढ़ने के बाद आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई किसी कंट्री की प्रोस्पेरिटी के लिए ये चीज़ें तो मैटर करती ही हैं। आप कह लें 10%, 15, 20, 25% से ज़्यादा ये मैटर नहीं करती। एक्चुअल में क्या मैटर करता है? उसके अदारे, इंस्टीट्यूशन मैटर करता है जी। आपने 2 वर्ड याद रखने हैं जब हम 10 आइडियाज़ पढ़ेंगे। उसके अंदर मैं 2 वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा। एक वर्ड है जी इंक्लूसिव और दूसरे वर्ड का मतलब क्या है जी? एक्सक्लूसिव। यानी कि 2 वर्ड यूज़ करूँगा, एक इंक्लूसिव है और दूसरा एक्सक्लूसिव है। मैं यहीं पे आपको बता दूँ कि इनका मतलब क्या है ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं जी। इंक्लूसिव का मतलब होता है कोई ऐसा पॉइंट हो, कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो, कोई ऐसी पॉलिसी हो जिस पे सारे के सारे क्या हो, एग्री हो। मिसाल के तौर पे आपके घर में किसी का बर्थडे मनाना है, ठीक है, तो बर्थडे पे अगर सारे एग्री हैं तो इंक्लूसिव है, एक भी डिसएग्री है तो वो एक्सक्लूसिव है, ठीक है। जो डिसएग्री है तो वो एक्सक्लूसिव है। और ये जो बर्थडे का ओवरऑल इन्वायरमेंट है इसको हम इंक्लूसिव का नाम नहीं देंगे, इसको हम एक्सक्लूसिव का नाम देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम कंट्री में देखेंगे कि कौन कौन से अदारे किस किस पॉलिसी पे इंक्लूसिव है और कौन कौन से एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। वाई नेशंस फेल जो बुक है इसका ओवरव्यू मैंने दे दिया है। इसके बाद 10 आइडियाज़ हैं, ईच आइडिया पे एक अलग से सेपरेट सी वीडियो बनाई जाएगी। ये जो आपने सुनी ये ओवरव्यू की थी, इसके बाद 10 आइडियाज़ मतलब कि 10 वीडियोस और आएंगी, ठीक है, इसी किताब के ऊपर। और जो लास्ट वीडियो होगी 10 वीडियोस के बाद वो कौन सी होगी? समरी। यानी कि पहली ओवरव्यू की, उसके बाद 10 आइडियाज़ की, उसके बाद समरी की। और समरी के अंदर ही मैं बताऊंगा कि हमने ये आइडियाज़ पढ़ लिए हैं, वहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा और बताऊँगा कि हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं पेपर्स के अंदर, जो कि एक्चुअल में हमारा एम है या ऑब्जेक्टिव है इस किताब को पढ़ने का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आइडिया नंबर 1 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।